Hello friends and welcome back to a new video for geography session. Here it's me Rakshit and you're watching my channel Rakshit's Magical World. So see, I asked you one question in last class. मैंने last class में question पूछा था, that was why are exogenic forces called the destructive forces? I don't know, it was quite simple, but you people didn't responded or answered me in the comment section nicely. So I thought of telling you the answer. The answer for this question is that exogenic forces are described or called to as destructive forces because they cause a lot of destruction through weathering and erosion. That was a simple answer. So yeah, that's it. So today we will be starting up with the part 2 of our lesson. So I will be covering up mountains in this video. So I'm taking up the topic of landforms right now. So see, landforms. तो landforms अपने पढ़ा था कि क्या होता है. Landform is the naturally occurring on the earth surface. ठीक है. तो फिर अब landforms कैसे कैसे हो सकते हैं. Number first is the mountains. ठीक है. Number first is your mountains. Number second is your plateaus. And number 3 is your plains. 3 टाइप के लैंडफॉर्म्स हमने इस चैप्टर में डील करेंगे. तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स को डील करने वाला हूँ. माउंटेन्स. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ माउंटेन्स नाउ. सो सी, अब माउंटेन्स क्या है आपको बताया था मैंने कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं. माउंटेन्स होते हैं ड्यू टू दी आपकी जो लेयर्स होती है, जब वो टकराती है या फिर कोलाइड करती है तो उस वक्त पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होती है ना. तो अब माउंटेन को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एक बहुत ही स्टीप लैंड है. स्टीप पता है ना क्या होता है. स्टीप होता है ऐसे ढलान को कहते हैं स्टीप. ओके, इट इज़ अ वेरी स्टीप लैंड. ये याद रखना, ये स्टीप लैंड होता है बहुत ज़्यादा, इसमें स्टीप आती है एंड इट इज़ अबव द लैंड सराउंडिंग इट. इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है. सो सपोज दिस इज़ योर लैंड, इसकी हाइट समवेयर इधर होएगी एंड ये यहाँ से स्टीप होएगा, स्लोप होएगी इस तरीके से. ठीक है. अब डिपेंडिंग ऑन हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, उनकी ऑरिजिन, उनका कैसा बने हैं, तो हमारे जो माउंटेन्स हैं इनको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड योर फोल्ड माउंटेन्स. इट्स कॉल्ड योर fold mountains. Second one is your residual mountains. Third one is your block mountains. So see, up we talked about the movements that lead to the formation of the landforms. तो कैन यू टेल मी कि कौन सी मूवमेंट हमारी फोल्ड माउंटेन्स बनाती है. आई टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल. कमेंट मी डाउन एंड पॉज द वीडियो एंड कमेंट मी डाउन. सो द आंसर फॉर दिस इज द ऑरोजेनेटिक और द ओरोजेनिक मूवमेंट्स फॉर्म्स द फोल्ड माउंटेन्स. ओरोजेनिक मूवमेंट्स. रेसिड्यूअल माउंटेन्स कौन से होते हैं. तो रेसिड्यूज से बनते हैं. ठीक है. तो अब रेसिड्यू कहाँ पे फॉर्म होते हैं. आउटसाइड द अर्थ, मतलब एक्सोजेनिक. एक्सो मतलब आउटसाइड ना, तो इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सोजेनिक मूवमेंट्स. यू नीड टू रिमेंबर दिस. अब ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू फॉल्टिंग. फॉल्टिंग में कौन सा होता है. एपिरोजेनिक. यस, इट इज़ एपिरोजेनिक और एपिरोजेनेटिक. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज़ योर फोल्ड माउंटेन्स. जब हम टॉपिक करेंगे फोल्ड माउंटेन्स का यहाँ पे, तो फोल्ड माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ लेटरल कंप्रेशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. अब लेटरल कंप्रेशन क्या हुआ. इट इज़ द फोल्डिंग. लेटरल कंप्रेशन, दैट मीन्स योर फोल्डिंग से होते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ योर फोल्ड माउंटेन्स. फोल्डिंग क्या होता है. ये आपके दिस थिंग कि आपके पास यहाँ पे ये 2 है प्लेट साइड, जब भी ऐसे फोल्ड एक के ऊपर एक चढ़ जाती है
दिस राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ योर फोल्ड माउंटेन्स। ये लिटरल कंप्रेशन दैट इज फोल्डिंग से बनते हैं। अब आगे हमें पता होना चाहिए कि ये फोल्डिंग होती किस चीज़ों से है। सबसे पहले तो वेट ऑफ द ओवरलाइंग layers of the soil, weight of overlying layers of soil। सेकेंड है इसमें मूवमेंट्स इन दी मेंटल। तो मेंटल इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, तो उसमें जब मूवमेंट्स आती है, मूवमेंट्स नोटिस्ड इन दी मेंटल। थर्ड पॉइंट इज रेफरिंग टू दी एक्सपेंशन or contraction in some part of earth, in earth's part। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स ऑफ सॉलिड। जब बहुत ज़्यादा वेट आता है ऊपर वाली लेयर्स को तो वो क्या कर देती है, वो कंप्रेशन शो करती है। देन मूवमेंट्स इन मेंटल, जब आप मूवमेंट करोगे, लाइक इसको मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये ऐसे इधर उधर हिल रही है ना, पेपर इज जस्ट लाइक गेटिंग दिस वे, ऊपर उठ जाता है, इजंट इट। ये देखिए इट इज़ राइजिंग, जब इसमें एक ऐसे होता है। थर्ड इज एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होता है तो ऐसे खुल जाता है, कंट्रैक्शन में वो ऐसे कर जाता है। सो यू नीड टू नो दिस थिंग। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ योर कि अब जो फोल्ड माउंटेन्स है उसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, हिमालय, ज़ैग्रोस, एल्बर्ग, कुनलुन रेंज। ठीक है, ये सारे जो आप मार्क करते हैं मैप के अंदर, ये सारे के सारे ही फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स कौन से आते हैं इसमें एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। सबसे पहले तो ईजिली आपको पता है हिमालय, देन एंडीज, देन रॉकीज, ठीक है, देन एल्प्स, सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि फोल्ड माउंटेन्स की अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज़ शोइंग इज़ कि इसके इरेगुलर फॉर्मेशन होती है। लाइक अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, ये इधर है ऐसे, इरेगुलर मतलब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होती जगह इसमें ऑलमोस्ट। सो अब इसमें उबड़ खाबड़ होने की वजह से इसमें दो टाइप के फोल्ड्स बनते हैं। एक जो होता है ऐसे नीचे की तरफ, इसको कहा जाता है सिंक्लाइन, एंड एक जो ए टाइप बना रहा है उसको कहते हैं एनक्लाइन, एंटिक्लाइन। ओके, इसको कहा जाता है एंटिक्लाइन। तो अब एंटिक्लाइन को और क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड। एंटिक्लाइन को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है, इसको हम क्रेस्ट भी कहते हैं। एंड सिंक्लाइन की अगर बात की जाए तो सिंक्लाइन को और क्या कहा जा सकता है, सिंक्लाइन को हम और क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड ट्राफ्स। ये पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। तो दो टाइप के फोल्ड्स जो होते हैं तो वो आर्क शेप्ड होते हैं, आर्क होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे दो टाइप के लैंडफॉर्म्स को जनरेट करती है। दैट इज़ द एंटिक्लाइन, ऊपर का पार्ट इज कॉल्ड द क्रेस्ट और द एंटिक्लाइन, नीचे का सिंक्लाइंस और द ट्राफ्स। सेकेंड क्या है कि ये सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सेकेंड पार्ट इसमें आता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड पार्ट क्या है कि ये कंपैरेटिवली इनकी लेंथ, जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, बट इनकी जो ब्रेड्थ है लाइक दिस वे ये कम होती है, ठीक है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट हिमालयाज़ की टोटल लेंथ जो ऐसे हम एक्सटेंड करते हुए होती है 2400 किलोमीटर ऑफ हिमालयाज़, इधर हिमालयाज़ की। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेड्थ होती है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है, दैट इज़ विड्थ इज़ स्मॉलर। तो अब जो ज़्यादातर मार्जिन में ही ग्रो करती है सारी फोल्ड माउंटेन्स। फोर्थ पॉइंट क्या है कि या तो
ऐसे होते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, या तो ऐसे ग्रो करते हैं या ऐसे बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लाइक अगर ऐसे वालों की बात करें तो एंडीज एंड रॉकीज आ जाते हैं, यहाँ की बात करें तो हिमालय इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू टेल यू दिस अबाउट थिंग। तो फोल्ड माउंटेन्स के साथ साथ हमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में पता चल जाता है। और अगर पैरेलल रेंजेस बनती, लाइक अगर 5th पॉइंट एग्जांपल है, एक यहाँ पे माउंटेन है पैरेलल एंड उसके यहाँ पे माउंटेन आ रहा है, ठीक है। आई एम ड्राइंग रफली, सपोज दिस इज योर फर्स्ट माउंटेन, दिस इज योर सेकेंड माउंटेन। जो उसके बीच का जो एरिया है दैट राइजेस टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेटू, तो वहाँ पे प्लेटू बनता है। सिंस इट इज़ इंटर, ये इन दोनों के बीच में, इसके दोनों के अंदर मतलब इंटर है, और यहाँ माउंटेन्स है, दैट इज़ वाई ये माउंटेन। एंड जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको क्या कह रहे हैं, प्लेटू। तो इसका टोटली हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंटर माउंटेन प्लेटू। एंड इसके बेस्ट एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो इधर हमारे बेस्ट एग्जांपल्स है Anatolian plateau in Turkey and the Tibetan plateau in the तिब्बत में होता है ना Tibetan plateau, that is the known as your टेबल ऑफ द अर्थ। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अब आप सभी को ये पता होगा कि जो फोल्ड माउंटेन्स है वो नीचे भी एग्जिस्ट करते हैं आइलैंड्स के फॉर्मेशन के अंदर। दे आर ऑल्सो ओशनिक ट्रेंचेस विच आर द रिजल्ट ऑफ द सेम फोर्स एज फोल्ड माउंटेन्स। दीज फोर्सेज इन कॉम्बिनेशन विद द वॉल्केनिक माउंटेन सिस्टम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रिजेस। मिड अटलांटिक ridge rises 3 kilometer above floor of the Atlantic Ocean and joins the Indian Ocean ridge। ठीक है, तो अब आपका मैंने ये टॉपिक ऑफ द फोल्ड माउंटेन इस वीडियो के लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो आपका एक होमवर्क क्वेश्चन यू कैन से, आपका एक होमवर्क क्वेश्चन इज यू हैव टू आंसर कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज देयर originating the fold mountains। अब fold mountains किस फोर्स से बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन में कौन से फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। सो आई होप आपको ये आंसर इस बार अब कर पाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रेजिडुअल माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स को कवर अप करेंगे, साथ में ही यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स को भी कवर करेंगे। So till that time, stay tuned with my video and do not forget to subscribe my channel and like up this video. Thanks for watching.